जो लोग 20 साल से ऑलरेडी कांग्रेस में हैं, आप 4 साल से आए हैं, तो आपको क्यों दे कांग्रेस पार्टी? तो हमको 32,793 वोट मिले और कांग्रेस को 57,000 कुछ वोट मिले। अगर इन दोनों वोटों को एकत्र कर दिया जाए तो लगभग 90,000 से अधिक वोट होता है और जब 90,000 वोट कांग्रेस के पास रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा मैदान में वो जीत नहीं पाए। आप समाज के ही, आपकी पार्टी के ही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ से भी स्थिति बता रहे हैं, क्या कर रही है कि बोले आप बिक जाएंगे या फुंदर, पूर्व विधायक फुंदर चौधरी एवं उसके समर्थक थे जिन्होंने हमारा इस टाइप का एक ब्लेम लगाया कि पार्टी के ही लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपको किसी ने स्कॉर्पियो दे दी, आपको किसी ने ये दे दिया और आपने पहले ही से विधानसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा गिरवी रखने की तैयारी कर ली। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माहौल क्या है कि कार्यक्रम के तहत हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं आखिर आपकी विधानसभा का माहौल क्या है और आखिर कांग्रेस का माहौल है कि बीएसपी का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। इसी के तहत विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ जीवनलाल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आपकी विधानसभा का माहौल क्या है। हमारी विधानसभा गुनौर में एक आरक्षित विधानसभा है। इस आरक्षित विधानसभा में सभी लोग जागरूक लोग हैं और सभी लोगों ने इस बार माहौल बना के रखा है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जैसी बनना है वैसे ही हमारे विधानसभा में भी कांग्रेस का ही विधायक जीत कर आएगा। क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का ऑलरेडी विधायक रहा? कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी। उस बार लगभग हम 2000 वोट से चुनाव जीते थे, इस बार हम ज़्यादा वोट से चुनाव जीते। आप भी प्रबल दावेदार हैं? हम भी इस विधानसभा में प्रबल दावेदार हैं क्योंकि हम लगभग 4.5 साल पहले बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं और 4.5 साल से लगातार हम कांग्रेस में दौड़ धूप कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा कर के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, कार्यकारिणी गठित किए हैं। हमको कांग्रेस ने महत्व भी दिया है, बूथ प्रबंधन का जिलाध्यक्ष बनाया है। साथ साथ हमको कांग्रेस ने प्रदेश प्रतिनिधि भी बना करके। अब 20 लोग 20 साल से ऑलरेडी कांग्रेस में हैं, आप 4 साल से आए हैं, तो आपको क्यों दे कांग्रेस पार्टी? हम बहुजन समाज पार्टी में थे। हमारे पास एक वोट का आधार है। हमने पिछले साल चुनाव लड़ा, पिछले पंचवर्षीय में 2018 में, तो हमको 32,793 वोट मिले और कांग्रेस को 57,000 कुछ वोट मिले। अगर इन दोनों वोटों को एकत्र कर दिया जाए तो लगभग 90,000 से अधिक वोट होता है और जब 90,000 वोट कांग्रेस के पास रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा मैदान में वो जीत नहीं पाए। आप कह रहे हैं, मगर आपकी बात से बीएसपी का वोट बैंक तो है ना, आपके पहले भी देवी दीन या अन्य लोग लड़े। जो बीएसपी का वोट है, हमारे आने से बीएसपी का वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई और प्रत्याशी बीएसपी से लड़ेगा? फिर प्रत्याशी लड़ेगा लेकिन बीएसपी को वो वोट नहीं मिलेगा जो हमारे पास रहेगा, क्योंकि बीएसपी को हमने ज़्यादातर अपने खून पसीने से सींचा है और बीएसपी में अधिकतम हमारी मेहनत है, हमारे साथियों की मेहनत है और जो साथियों ने मेहनत किया बहुजन समाज पार्टी में वो सभी हमारे साथ कांग्रेस। फिर आप कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? जब बीएसपी में आपने मेहनत की, सींचा है, तो क्यों कांग्रेस में आ रहे? कांग्रेस में हम लोग इसलिए आए हैं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम करने के बाद ये देखा कि बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस भी कमज़ोर हो गई और बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता तक पहुंच नहीं पाई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मनमानी करना चालू कर दिया। और आज हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मनमानी कर रही है कि ना तो उसने लोकतंत्र का सम्मान किया है और ना इस देश के संविधान का सम्मान किया है। इसलिए हम लोग सभी लोगों ने, मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी नेता जो बहुजन समाज पार्टी में थे, वो सभी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्योंकि हम लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी
सरकारें बना ली तो निश्चित तौर पर इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से खतरा है और संविधान को खतरा है। आप कह रहे हैं संविधान को खतरा है, बात अलग है, मगर जैसे कि हम आपसे बताएं कि आप बीएसपी में रहे, आप बीएसपी में एक वर्ग विशेष के लिए आपने काम किया, एक वर्ग विशेष के साथ चले, तो ऐसे में कितनी बड़ी मुश्किल आपको लिए? ये आपका कहना सरासर झूठ है। हमने एक वर्ग के लिए कभी काम नहीं किया। हमने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। हमेशा हमारे साथ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े क्षत्रिय, राजपूत और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को चलाया है। अकेले केवल कि कोई एक विशेष वर्ग ने इस पार्टी को नहीं चलाया है, ना ही आज चला रही है। ये तो कहना जो है लोगों का एक भ्रम पैदा करना है। क्या जातीय समीकरण क्या है वहाँ पर? क्या कौन सा वर्ग विशेष है, कौन वर्ग ज़्यादा है? अब चूंकि आरक्षित विधानसभा है तो निश्चित है कि आरक्षित विधानसभा वही होती है जिस वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसी के लिए वह आरक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुतायत है, 33% से ज़्यादा है। ब्राह्मण वोटर भी तो पर्याप्त है। ब्राह्मण वोटर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर खासकर हमारे समाज में, दलित समाज में जो चौधरी समाज कहलाता है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अन्य भी अनुसूचित जाति की जातियां हैं, वो भी हैं। आपके समाज के ही, आपकी पार्टी के ही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ से भी स्थिति बता रहे हैं, क्या कर रही है कि बोले आप बिक जाएंगे या ये वो? ये तो उनकी मानसिकता है। जिन्होंने हमेशा इस टाइप का काम किया है वो उनके दिमाग में भी उसी टाइप की विचारधारा। कौन लोग थे जो गए थे वहाँ पर कमलनाथ से कहने के लिए? वो फुंदर, पूर्व विधायक फुंदर चौधरी एवं उसके समर्थक थे, जिन्होंने हमारा इस टाइप का एक ब्लेम लगाया, जिसका हमने एक पत्र के माध्यम से कमलनाथ साहब को और राजू सिंह जी को विधिवत जो है उसका विवरण लिख करके हमने ये दिया है कि इस पर जो है आप जांच करवाइए। टिकट की प्रतिबंधता है, ठीक है? केवल लड़ाई टिकट की है, केवल लड़ाई टिकट की है। वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति को टिकट ना मिल करके हमको टिकट मिले और मध्य प्रदेश के माहौल में हम विधायक बन जाएं, जबकि उस विधायक जी का तो हमको पता है कि क्या स्थिति थी। 2008 में उनसे हमारा चुनाव था, हम 2008 में उनके साथ में ही चुनाव लड़े थे। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो बात की है वो उनकी अपनी समझदारी है या ना समझदारी है, ये वो जाने। बाकी इस तरह की आरोप लगाना गलत है। मगर फिर भी आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, पूर्व विधायक हैं और कई ऐसे लोग हैं, तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है आपका विरोध, अगर मान लो विरोध करने उतर आते हैं, आपको टिकट ही मिलती है, तो चुनाव लड़ने में दिक्कतें आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। उनका जनाधार नहीं है कांग्रेस में, उनका जनाधार नहीं है, ना ही उनका खुद का जनाधार है। ये तो कांग्रेस पार्टी के दम पर उचक रहे हैं। बाकी उनके पास खुद की वोट हो तो वो खुद की वोट नहीं है उनके पास, कुछ वोट नहीं है। वो हम लोगों ने चुनाव लड़ करके देखा है। जब हमने 4 चुनाव लड़ा है तो उनके अस्तित्व को भी समझा है, देखा है। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव लड़ने में बहुत से खर्चे आते हैं, अन्य सोर्सेस, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आप 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहाँ से मैनेजमेंट? जब हम 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं तो अपने आप समझ सकते हैं आप लोग कि जो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़ सकता है वो 10 बार भी लड़ सकता है। फिर भी आपके उसके पास अपना दिमाग होता है, बुद्धि होती है, उसके पास अपने खुद के व्यक्ति होते हैं जो ओपन नहीं किए जाते, जो आपको बताया नहीं जाएगा कि ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा कितना सहयोगी है। वो सब हमारे पास मैनेजमेंट है। अगर कांग्रेस पार्टी हमको चुनाव देगी तो हम जो है एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। आपकी पार्टी के ही लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपको किसी ने स्कॉर्पियो दे दी, आपको किसी ने ये दे दिया, और आपने पहले ही से, विधानसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा गिरवी रखने की तैयारी कर ली। हमारा स्कॉर्पियो देना एक अच्छी बात है ना। किसी को अगर कोई सहयोग करता है तो उसमें इतनी क्षमता होगी, इतनी कुव्वत होगी कि उसको इतना सहयोग प्राप्त होता है। उनको अपने आप में समझना चाहिए कि अगर किसी को कोई सहयोग करता है तो उसके पास कुछ होगा,
उसके पास कुछ विश्वास होगा, उसमें कुछ करने की क्षमता होगी, और आप सामने वाले को हमारे प्रति एक श्रद्धा होगी, तब ना कोई देगा। नहीं तो आज कोई 2 रुपया देने को तैयार नहीं है। कि आपकी विधानसभा में क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो विकास करने की आवश्यकता है? हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी विधानसभा में सरकार में है, तब से शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किसानों को भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और लगभग 18 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी कोई भी नई चीज़ वहाँ पर कोई जनरेट नहीं की गई है। अगर स्कूल हैं तो थोड़ी बहुत स्कूल उन्नयन जरूर हुए हैं, ना शिक्षा बढ़े, शिक्षा का स्तर बढ़ा, ना शिक्षक बढ़े, ना स्कूल बढ़े, लेकिन विद्यार्थी बढ़े। कांग्रेस पार्टी का ही विधायक है, आपका ही विधायक है, तो क्या उन्होंने कार्य किए हैं कुछ? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब तक सरकार थी तब तक एक गतिमान विकास हो रहा था, लेकिन जैसे ही सरकार गई वैसे ही गति खत्म हो गई। गति खत्म होने के साथ साथ जो हमारे विधायक थे, हमारी विधायक की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात ही नहीं मानी। यहाँ किसी भी अधिकारी ने बात नहीं मानी। तो जब जिनकी सरकार होती है तो उनके ही शासन और प्रशासन उनके माध्यम से चलता है। दरअसल हमारे विधायक जी चिल्लाते रह गए कि ये काम करो, ये काम करो, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके कोई भी काम होने नहीं दिए, विधायक को फेल कर दिया। दरअसल राजेश वर्मा जी आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। आप इसके पहले आपका उनसे चुनाव हुआ बीएसपी से? राजेश वर्मा जी और हम और पूर्व विधायक श्री फुंदर चौधरी जी 2008 में आमने सामने पर चुनाव लड़े थे। राजेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 33,012 वोट मिले थे, और हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, हमको 28,184 वोट मिले थे। और पूर्व विधायक फुंदर चौधरी जी भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से लड़े थे, उनको 17,635 वोट मिले थे। अंतर था, बहुत बुरी स्थिति थी उस समय कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति थी, और उसका कारण हम नहीं बता सकते कि उसका कारण प्रत्याशी थे या पार्टी थी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति जो है बहुत काफ़ी नाजुक थी। अब कैसे, अगर मान लो आपको दावेदार बनाती है पार्टी या टिकट दे देती है, तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हम तो मेन मुद्दे जो कमलनाथ साहब ने 11 मुद्दे दिए हैं, उन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस डालेंगे। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी हम विशेष जोर दे करके और पब्लिक के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसमें किसानों के भी मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे राजेश वर्मा भी पहले विधायक रहे हैं, तो उन्होंने क्या प्रमुख कार्य किए? राजेश वर्मा के टाइम पर सरकार भी थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कोई ऐसा एक भी काम राजेश वर्मा के टाइम पर नहीं हुआ जिसे हम बता सकें कि राजेश वर्मा के माध्यम से ये काम हुआ। वो जब विधायक बने तो गाड़ी का शीशा ही बंद रखते थे, मिलते नहीं थे। अब ये हम ज़्यादा हमने उनसे पहले बात किया नहीं, हमारा उनसे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, बस पहचानते हैं, तो हमारा उनसे कोई काम पड़ा नहीं। तो वो शीशा बंद रखते रहे हों या अधिकारियों से लड़ते झगड़ते रहे हों, लेकिन यह है कि ये विवादित तो जो है बने रहते थे, विवादित बने रहते। क्या लगता है आपको, जैसे मान लो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में अंदर क्लेश है, वहाँ पर सभी विरोध पर उतरकर सामने आ गए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सहयोग करेंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारा व्यक्तिगत लोग हैं वो कर भी सकते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। बाकी अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के दम पर हमको चुनाव लड़ना है। हमको तो हमारे वोट हैं जो व्यक्तिगत, जो हम बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया, उन वोटों का हमको पूरा भरोसा है। 33,000 वोटों में कम से कम हमको 25,000 वोट वो मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का, और कांग्रेस का जो 57,000 वोट शिवदयाल बागरी साहब को मिला था,
उसमें से कम हमको 45,000 वोट वो मिलेगा। आपका कहना है कि बीएसपी का वोट आपका वोट है, मगर बीएसपी से अगर कोई लड़ेगा फिर क्या स्थिति बनेगी? बीएसपी से कोई लड़ेगा तो बहुत कम वोट पाएगा बीएसपी से, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो 33,000 वोट मिलता है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसी विधानसभा में तो 10,000 वोट मिलता है। इसका मतलब है कि हम लोगों का नहीं, मेरा व्यक्तिगत नहीं, लेकिन हमारी पूरी जो टीम है, और वो पूरी टीम कांग्रेस में है और हमारे साथ पूरी टीम है, पूरी टीम काम करेगी, तो हम 33,000 में मिनिमम 25,000 वोट हम जो है कांग्रेस को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चौथी बार 4 बार लड़ चुके चुनाव विधानसभा का, और 5वीं बार लड़ने की तैयारी में। कांग्रेस पार्टी फिर भी आपको टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे? तो हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मतलब ये नहीं है कि इस बार बीएसपी हमको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव हम जो है कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ेंगे, और बाकी जो है हम विरोध में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस में आए हैं तो सिद्धांत के आधार पर आए हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम, हमारे साथी सभी लोग तन्मयता से कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पुरजोर मेहनत करके पूरा काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो आपके टिकट के प्रतिद्वंदी हैं निकटतम, वो भी आपके विरोध की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में कितना कठिन होगा आपको चुनाव लड़ना या विरोध की स्थिति में अभी हैं, केवल टिकट के लिए हैं। जब जिस दिन टिकट मिल जाएगा तो कोई विरोध नहीं होगा और सब साथ रहेंगे। आपकी तो बोलचाल भी नहीं होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगाए। नहीं, हम सबको मना पुटिया लेंगे। हाँ, हमारे साथ सब रहेंगे, और हम आज तक जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है वो कभी टूटा नहीं है। हमको विश्वास है कि अब अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम उनको भी जो है अपने साथ ले लेंगे, उनसे भी काम करवा लेंगे, और कमलनाथ साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका भी सहयोग प्राप्त कर लेंगे। क्या चीज़ें हैं अगर आप विधायक बन जाते हैं तो करेंगे गोदौड़ विधानसभा में? जैसे जो काम नहीं हुए हैं, जैसे गरीबों के बहुत सारे काम, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे आवास योजना का मामला हो, चाहे हमारे अन्य छोटे छोटे जो काम रहते हैं वो काम नहीं हुए, वो तो जो है एक ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि उनके सारे काम घर बैठे कर दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ पानी की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा पीने के पानी की बहुत समस्या है, तो सबसे पहले इस पर भी विशेष ध्यान दे करके पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश होगी कि पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल गर्मियों में बहुत नीचे चला जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग स्टॉप डैम का निर्माण करवाएंगे, जो अभी तक कहीं नहीं, ज़्यादातर नहीं हुआ है। उसको विशेष प्राथमिकता देकर स्टॉप डैम का निर्माण करवाएंगे। उससे 3 फायदे होंगे, किसानों को पानी मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा, और वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो स्वच्छ जल पानी पीने को मिलेगा। 3 फायदे होंगे। इसलिए स्टॉप डैम हमारी किसानों के हित में ये एक विशेष प्राथमिकता के तौर पर मौजूदा जो विधायक हैं ऑलरेडी, उनसे आपकी प्रतिद्वंदा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें 50 करोड़ रुपए में हम बिके नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी। तो आपको क्या लगता है क्यों उनकी टिकट कटेगी? टिकट कटे न कटे मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहे, और सरकार को विधायक की ज़रूरत होगी तभी सरकार बनेगी। तो इसलिए हमारे जो कमलनाथ साहब हैं, टिकट उसको देंगे जो चुनाव जीतने की स्थिति में होगा, और कमलनाथ साहब के साथ अगर वो नहीं बिके हैं तो कौन कोई और दूसरा बिकेगा। ये थोड़े है कि मतलब कोई बिकने के लिए मतलब क्या आप मानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया या निष्क्रिय रहे और पढ़े लिखे नहीं? सरकार में जब तक थी सरकार तब तक उन्होंने खूब काम किए, लेकिन सरकार गिरने के बाद उन्होंने जो भी काम करने की कोशिश की है, यहाँ के अधिकारियों ने और शासन ने उनके काम को रोकने का प्रयास किया है, इसलिए वो काम नहीं हो पाए, तो वहीं उनकी सक्रियता घट गई। तो हम उनको क्यों दोष दें।
ये थे हमारे साथ जीवनलाल सिद्धार्थी, जो गुनोर विधानसभा से प्रमुख दावेदार हैं और कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल ये 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। बीएसपी के जो बीएसपी का कहा जाए तो एक बहुतायत वोट बैंक इनके साथ चलता है। अब देखना ये होगा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताती है या फिर अन्य प्रत्याशी पर विश्वास जताती है।